अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासत अली। गुज़श्ता रोज़ एक कुछ पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल हुई। सवेरा नामी एक लड़की जिसको उसके मियाँ ने इतना मारा कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। इनके मुताबिक तो पता नहीं कितने अरसे से वो मार रहा है, कैसे टॉर्चर कर रहा है, ये सारी चीज़ें उनकी वालिदा, क्योंकि इनका नंबर भी वहाँ पे लिखा गया था, तो इनकी वालिदा ही बताएंगी कि क्या हुआ क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, ये बताएं कि आपकी बेटी, उसके साथ क्या वाक़या पेश आया कि इतना सोशल मीडिया पे ये वायरल हो गया? सर ये तो सोशल मीडिया पे इसलिए हुआ है कि मैं जो है ना अपनी बेटी के लिए तकरीबन 2 महीने से लड़ रही हूँ। ठीक है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो सोशल मीडिया पे है, तो इसलिए सबको आज पता चला है। मैं 2 महीने से लड़ रही हूँ कि ये लड़का मेरी बेटी को शादी करके झांसे में फंसा के ये ले गया था। और अच्छा, ये मतलब झांसे में शादी की है? जी जी, झांसे में। बस ऐसे ही आपको पता ही है कि लड़के सपने दिखाते हैं, ये वो करके तो इसने शादी कर ली। और उसके बाद जो है ना ये लड़का मेरे से और अपने घर वालों से लेके तो ये कहीं दूर कहीं जाके बच्ची को एक छोटे से क्वार्टर में किराए पे रखने लग गया। अच्छा। और ये जो है ना, किस इलाके में रखा, कोई पता? ये जी जी नश्तर के इलाके में इसने रखा है। अच्छा, नश्तर के इलाके में। जी जी, वो भी अब पता चला है, उसके लड़के के मुंह से पता चला है, वरना हम इसको 2 महीने से ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद जो है ना इस लड़के ने इस तरह किया कि 2 महीने जो है ना इस 14 अगस्त को इन्होंने 15 अगस्त को जो है ना इन्होंने कहा कि छत से नीचे गिर गई है और ये हॉस्पिटल में पड़ी रही है, लेकिन हमें इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया। इन्होंने आप अपनी मतलब सास भी माँ होती है, उनको बिल्कुल नहीं बताया कि आपकी बेटी हॉस्पिटल में? आपको किसने बताया? जी सर, बिल्कुल भी नहीं बताया। देखिए, अगर हादसा होता तो ये उसी टाइम मुझे फ़ोन करता और मुझे कहता कि आंटी जल्दी से आ जाए, सवेरा गिर गई है या सवेरा को कुछ हो गया। नहीं सर, ये हादसा नहीं है, मैं किसी सूरत भी इसको हादसा नहीं मानती, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आपको बताया किसने? ये सर एक लड़की थी जिसने ना हॉस्पिटल से मुझे कॉल की है। अच्छा। कहती है कि आंटी जी आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा बेटा मैं तो घर में हूँ। तो कह रही थी आंटी आपकी सवेरा जो है ना वो सीरियस वार्ड में पड़ी हुई है। तो हम जब वार्ड में गए तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी बेटी की हालत इतनी ख़राब थी कि वो सवेरा का तो उसमें एक पॉइंट भी नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ़ और सिर्फ उस शबाज जो लड़का है उसको देख के तो मैंने अपनी बेटी का बेड पहचाना है। तो जब मैं उसके पास गई तो मैंने उसका हाथ पकड़ा। ये जो मेरा सोशल मीडिया पे जो मेरी तस्वीर है अबाए में और मेरी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है, ये मेरी फ़र्स्ट तस्वीर है। 27 दिन के बाद बच्ची मुझे इस हालत में मिलती है। तो इतना अरसा बच्ची गायब थी, उसका कोई पता नहीं था, और जब मिली और वो बेड पे मिली? जी जी, वो बेड पे मिली। और देखें मेरी बच्ची की पहली तस्वीर देखें, वो जो अपनी माँ के पास थी तब वो कैसी थी, और उसके शोर ने उसकी ये हालत कर दी। और अभी भी जो है ना मुझे ये लोग कहते हैं कि यकीन, मैं क्या, मुझे पक्का यकीन है कि इस लड़के ने मेरे बेटी को मारा है। मार के इससे ऐसी कोई चीज़ लग गई है कि इसने फिर मेरी बेटी को अपने से इल्ज़ाम हटाने के लिए इसने छत से नीचे फेंक दिया। और लोगों को ये छत से नीचे पड़ी हुई नज़र आई है कि बच्ची एक छत से नीचे। ये किसने बताया आपको? जी जी, महल्ले में हम गए थे और उनसे हमने 2 दफ़ा जाके इंक्वायरी की है। उन्होंने कहा कि ये बच्ची छत से नीचे, हमें धड़म की आवाज़ आई है और ये पड़ी हुई थी। और इस जालिम ने देखो कि पता नहीं कैसे उसे उठाया होगा और कैसे छत से नीचे फेंका होगा, इसके हाथ भी नहीं काँपे होंगे। फिर लोगों ने उन लोगों ने कहा कि बच्ची जो है ना बच गई है। तो उनके जो पूछने वाले गए थे उन्होंने कहा जी जी वो बच गई है बच्ची, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने कहा कि सिर्फ हमने छत से नीचे पड़ी हुई बच्ची देखी है। तो फिर सर जो है ना मैं हॉस्पिटल में 2-4 दिन अपनी बेटी के पास रही हूँ। तो जैसे ही हम थोड़ा सा शांत हुए हैं, क्योंकि ये तो 27 दिन से उसे लेके हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, तो इसने सारे सबूत वगैरह ख़त्म करके ये बड़ा शांत माहौल में बैठा हुआ था। इसे नहीं पता था कि हम लोगों को पता चल जाएगा, तो हम अचानक ही चले गए हैं। तो अब जो है ना मैं फिर 2-3 दिन इसके साथ रही हूँ। मैंने कहा चलो मैं इसे घर लेके चली जाऊँगी, जो हुआ हो गया, अब मैं इसे घर लेके जाना चाहती हूँ। तो सर फिर ये लड़का फिर उसने एक और हरकत की। पहले इसने 27 दिन छुपाया, पहले ये लेके चला गया, फिर 27 दिन छुपाया, ऊपर से एक और इसने गलती कर दी। और क्या कर दी, और मुजरम होने का इसने सबूत दे दिया कि ये मेरी बच्ची को लेके। अच्छा, पहले घर से भगा के ले गया? जी जी, घर से लेके गया। और उसके बाद फिर जो है ना इसके बाद जो है ना ये हॉस्पिटल से भी इमरजेंसी में और स्ट्रेचर पे ये मेरी बेटी को फिर जो है ना वो किडनैप करके ले गया वहाँ हॉस्पिटल से भी, और ये अपने घर लेके चला गया।
तो वहाँ में मुझे इन्होंने इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि मेरी बुरी हालात हो गई। अच्छा। मेरे कपड़े फट गए। ये कमीज़ मेरे हाल में पड़ी है आपकी। जी जी, ये मेरे कपड़े हैं और ये देखें मेरे कपड़ों की हालत देखें, ये देखें, ये देखें। ये किसने मारा आपको? ये सर इसके साथ इसकी मामी थी, ठीक है, इसकी मामी है, इसका सुल्तान मामू है, उसकी बीवी है ये औरत, और इसने मुझे मारा। और इसके जो बाकी रिश्तेदार हैं उन्होंने भी मारा। जिसका हाथ पहुंचता था सर उसने ही मेरे पे हाथ उठाया और मेरा जो है ना जिसम इन्होंने चूर चूर कर दिया। मैं फिर उधर नीचे गिर पड़ी। ये एम्बुलेंस लेके भाग गए मेरे से। फिर मैं थोड़ी सी उठी, मुझे बच्चों ने एक बच्चे ने सहारा दिया, उसने मेरे कपड़े लपेटे, मुझे दुपट्टा दिया और मुझे वो मेरे बच्चे की बाइक पे बिठाया उसने बहुत मुश्किल से। और फिर मैं जो है ना वो सीधी थाने में चली गई। जब मैं थाने में गई हूँ सर, तो उधर आप सोचते नहीं हैं कि मैं जितना मैं यहाँ रोई हूँ उससे ज़्यादा मैं सर जाके थाने में रोई हूँ। और मैंने दुआएं दी हैं, मैंने हाथ जोड़े हैं। मैंने कहा इस टाइम में कानून को नहीं कहने आई, इस टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के नाते मेरी बेटी मुझे दिलवा दो, मैं इसलिए आप लोगों के पास आई हूँ। तो उसके बाद अभी तक आप बेटी से नहीं मिल पाई? नहीं सर, उसके बाद वो जब से वो घर में ले गए हैं ना, तो तब से मैंने कोई उनकी कॉल भी नहीं आई कि बेटी की तबीयत कैसी है? नहीं, उनकी कोई कॉल नहीं आई, कोई उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ मेरा। करना भी नहीं चाहते उनसे रब्ता। लेकिन बेटी को मैंने अपनी आंखों से आज 3 हफ्ते हो गए सर नहीं देखा। तो आप सोच नहीं सकते कि मेरी क्या हालत है। मैं अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ, उसको अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ, उसको अपने आप में अपनी हिफाजत में रखना चाहती हूँ। मैं एक माँ हूँ सर, न जाने उसका पैम्पर चेंज करते वक्त वो क्या करते होंगे, कैसे हाथ लगाते होंगे सर। वो पैम्पर में है, वो बहुत बुरी हालत में है सर। मैं सिर्फ और सिर्फ, मुझे बाकी स्टोरियाँ सुनानी नहीं आती, मैं सिर्फ एक अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ, अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहती हूँ। चलिए, मुझे ठीक है, बेटी को आप अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपकी उससे मुलाकात भी होगी, रब ने चाहा तो लाजमी हो गई। बेशक आप दुख में, आप एक माँ हैं और माँ का दुख अपनी बेटी के लिए जिसकी कोख से जन्म लिया हो और उसे खिलाया हो, गोद में खिलाया हो और फिर बड़ा किया, और वो ऐसे ही किसी अनजान आदमी की बातों में आ जाए या जैसे भी आप बता रही हैं, तो बड़ा दुख होता है। इसमें बिल्कुल दुख की बात है। लेकिन अब ये बताएं, पुलिस ने आपको क्या कहा जी? जी, पुलिस ने फिर मेरी कोई मदद नहीं की। उन्होंने मुझे ले के ज़रूर गए दोबारा, डाले में डाला पूरा उन्होंने पकड़ा और उसके बाद मेरे बेटे के साथ मेरे साथ गए। लेकिन जनरल हॉस्पिटल के जाके रोड पे उन्होंने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया और मुझे उन्होंने कहा कि बीबी आप जाओ, हमें एक और केस मिल गया। तो फिर आप सोच नहीं सकते, मैं वहाँ से पूरी ऊंची ऊंची आवाज़ से रोती रोती मैं सीधी जो है ना अपनी बेटी की गली में चली गई। फिर वहाँ जाके मैं बहुत रोई, मैं इतना रोई, इतनी मैंने दुआएं दी कि प्लीज़ मेरी बेटी को मुझे दे दो, मेरी बेटी को मुझे दे दो, मैं अपने घर लेके जाना चाहती हूँ। लेकिन उन लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए और मैं बाहर गली में बैठी हुई रोती रही। मतलब एक बेटी को अपनी माँ से नहीं मिलने दिया जा रहा? नहीं सर, कुछ भी नहीं। मैं ये लोग कहते हैं कि आप चले जाओ, लेकिन आपको पता है कि मुझे पहले उन्होंने इतना मारा है, तो अब वो फिर मुझे मारेंगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी। लेकिन अब मैं अपनी बेटी को इस हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं बाहर आई हूँ कि जो है ना मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाना चाहती हूँ, तो अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहती हूँ। और जो है ना सारे लोग जो है ना, सारी आवाम इंशाल्लाह ताला मेरे साथ है। अब मुझे बहुत जो है जी, आप काफ़ी सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते हैं, तभी मैं भी आया हूँ। काफ़ी मेरे ख्याल में और लोग भी आए होंगे। पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है ये चीज़, या अब इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आप ये बताएं कि अब आगे आपने वकील जो रखे हैं वो कौन है? जी, मेरे वकील हैं माशाल्लाह, आसान न्याजी। जी, तो उन्होंने ख़ुद आपसे रब्ता किया? जी, उन्होंने ख़ुद 2-3 दिन से मुझसे रब्ता कर रहे थे। लेकिन मैं जो है ना वो कोई किसी मसलन नई मसले पे पहुंच पा रही थी, तो फिर जो है ना मैंने कहा शायद ये कोई और तरीका हो जाए। नहीं, वो बड़े बेस्ट है। उनको एक बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने आपको खुद रब्ता किया। आसान न्याजी साहब, ये मैं आपको क्रेडिट देता हूँ, थैंक यू सो मच इनकी तरफ से कि आप इस टाइम बोलते हैं, वेरी गुड। मुझे अब ये बताएं कि आपको जब वो किस क्लास में थी या जब वो यहाँ से चली गई थी? सर, जब उसका अब कोरोना वायरस का माहौल था तो अब वो छुट्टियाँ थी। वो 2nd ईयर की स्टूडेंट है, FSC की। और वो लड़का क्या करता है? जी, वो बस ऐसे ही कोई मजदूरी मजारी करता होगा। लेकिन वो लड़का जो है ना नहीं कुछ कोई ख़ास जॉब भी नहीं करता। लेकिन ये है कि मेरी बेटी जो है ना वो हैं लाहौर में ही? जी, लाहौर में ही हैं। बच्चे आपको पता है नसम हो जाए,
ये जो है ना बस ये एज होती है, इसमें गलतियां कर जाते हैं। तो वैसे भी लोगों के लिए पैगाम है कि इस एज में अपने बच्चों पे ख़ास ध्यान दिया करें, बड़ा ज़रूरी होता है। बच्चे इस एज में जो होते हैं वो नहीं समझ पाते, उनसे बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो बच्चों को भी चाहिए कि जो बच्चे देख रहे हैं कि आप भी देखा करो, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता, तो आप लोग भी देखा करो, है ना जी। सर ये आजकल के आपको पता ही है, बच्चे जो है ना वो उनको सुहाने सुहाने सपने दिखाते हैं, लेकिन बच्चियां जो है ना बहुत नसमझ हैं, उनको इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता कि जो माँ बाप फैसला करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज देखो मेरी बेटी का इंजाम, ये मैं ठीक है, मैं आज क्या पता मैं अपनी बेटी को के लिए लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन मैं तमाम जो है सवेरा जैसी बच्चियों के लिए मैं इसलिए बाहर आई हूं कि उनको भी शायद अक्ल आए और नसीहत हो कि हम भी ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आज सवेरा जैसा इंजाम हमारा भी हो। चले इंशाल्लाह ये एक मैसेज भी है इनकी तरफ से उन बच्चियों के लिए। और दूसरी बात ये मैं करूँगा कि आप लोगों से ये आप किन लोगों से मतलब अब काम से अलग काम से क्या एक्सपेक्ट करती हैं और क्या होने कहना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि देखें अब हम जो भी करेंगे वो ये हमारे जो बड़े लोग हैं यही हमारा कुछ करेंगे, वरना पुलिस वालों ने तो मुझे मायूस कर दिया है, उनकी तरफ तो मैं दोबारा जाना भी नहीं चाहूँगी। वो एक ममता की बहुत तजलील हुई है। तो अब जो है ना मैं जो बड़े बड़े उहदेदारान हैं उनसे मैं अपील करूँगी, मुझे नाम तो कोई ख़ास नहीं आते, लेकिन इमरान खान साहब का नाम तो मुझे आता है, वो हमारे पाकिस्तान के करता धरता है। तो मैं उनसे अपील करूँगी कि प्लीज़ इमरान साहब आप तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी इदारे को भी हुक्म दे सकते हैं कि इस माँ का जो है ना वो दर्द समझो और इस माँ का साथ दो। चलें ठीक है, इंशाल्लाह इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए, बेटी से मिलाया जाए। खैर ये इनकी ये स्टोरी थी। हम जानना चाहेंगे कि शहबाज क्या कहता है, वो भी अगर वीडियो देख रहे हैं हम उसके पास भी जाएंगे कि यार आखिर क्या मसला है, उससे भी हम दूसरी साइड से भी स्टोरी जानेंगे। और शहबाज अगर देख रहे हैं आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और उनका बयान लेना चाहिए ना इस पर। जी जी ले लें, लेकिन वो आपको बड़ी अच्छी तरह स्टोरी सुनाएगा और वो आवाम को मुतमईन कर देगा। लेकिन मैं इसमें आपको कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मेरी बेटी का जो नक्शा है वो आपके सामने। चलें वो तस्वीरें इस वीडियो में आपने जगह जगह देखी होंगी कि क्या लगी हैं क्या नहीं। खैर हम उनसे भी दूसरी साइड भी एक जर्नलिस्ट कोशिश करता है कि दूसरी साइड से भी पता चले, अगर वो देख रहे हैं तो वो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। ठीक है माँ जी, हम दुआ करते हैं कि आपको जो है आपकी बेटी मिले, उससे मुलाकात और उसकी तबीयत का आपको पता चले। फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दें और नाज़रीन आप भी इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।